भाई, कभी सोचा है कि जिस घर से तुम मुस्कुराते हुए निकलते हो, जरूरी नहीं कि उस घर तक तुम फिर लौट पाओगे। एक टीस सी उठती है, नहीं? क्योंकि दोस्त, मौत कभी पूछ कर नहीं आती, और जब आती है तो पीछे सिर्फ अफसोस छोड़ जाती है। देखो यार, मैं तुम्हें आज यह नहीं बताने आया कि यह प्लेन क्रैश कब हुआ, कैसे हुआ। वो सब तो तुम न्यूज में देख चुके हो। ट्विटर, इंस्टा, हर जगह बस एक ही खबर है। आज मैं तुम्हें जो 5 बातें बताने वाला हूं, उन्हें समझने की कोशिश जरूर करना, दिल से सुनना। भाई, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे, तुम्हारी आंखों पर पड़ी पट्टी हटा दे। जरा सोचो, अगर तुम्हें अभी यह पता चले कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम सबसे पहले किसे याद करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उस फ्लाइट में जो लोग बैठे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि अपने बेटे को बाय कहना उनकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान बन जाएगी। किसी माँ ने नहीं सोचा था कि जो बेटा लंदन जा रहा है, अब उसकी राख वापस आएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऑफिस के काम में बिजी होने के कारण जिस बेटे को गले नहीं लगाया, अब वो मौका कभी नहीं आएगा। एक कसक सी है उनके दिल में, एक खालीपन जो कभी भरेगा नहीं। परिवार एक मंदिर होता है और उसके लोग भगवान। पर हम उस मंदिर को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो खाली ना हो जाए। तुम्हारे पास पैसा है, बहुत अच्छा है, पर क्या फायदा उस पैसे का जो अपने ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ना ला सके। तुम फेमस हो, लाखों लोग फॉलो करते हैं, पर क्या फायदा उस नाम का अगर माँ अकेली बैठी है और पूछ रही है, तू ठीक तो है ना बेटा? जिंदगी कभी भी पलट सकती है। कोई हादसा दरवाजा खटखटा सकता है, बिना चेतावनी, बिना वजह। तो जब तक मौका है, अपने परिवार से प्यार करो, उनके साथ वक्त बिताओ, हंसो, खेलो, रो उनके साथ, बैठो, बस रहो। क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है ना, तब सब कुछ वहीं रुक जाता है जिसके पीछे आज तुम पागल हो। वो पैसा, वो शोहरत, सब धरी की धरी रह जाती है और सिर्फ अपने लोग याद आते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान जिंदा होता है तो हमें उसकी बातें बुरी लगती हैं, उसकी सलाह चुभती है, उसकी मौजूदगी हमें आम लगती है। माँ रोज खाना बनाती है तो हम कहते हैं, कुछ नया क्यों नहीं बनाया? पिता देर रात काम से आते हैं तो हम शिकायत करते हैं, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। दोस्त बार बार कॉल करता है तो हम बोलते हैं, क्या बार बार परेशान करता है यार? लेकिन जब यही लोग चले जाते हैं ना, तो वही बातों की कमी खलती है, वही आवाज ढूंढते फिरते हैं, वही परेशानी अब सबसे प्यारी लगती है। क्यों इंसान की कद्र हमें तब क्यों समझ आती है जब वो हमारी जिंदगी से चला जाता है। उस प्लेन में एक बेटा था जो अपनी माँ से कहकर गया था, लंदन जाकर वीडियो कॉल करूंगा। लेकिन अब वही माँ अपने बेटे की राख लेने के लिए वहां पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू सूख गए हैं। एक पति था जो पत्नी को एयरपोर्ट छोड़कर गया था, उसे किस किया और कहा, जल्दी मिलूंगा। अब वही पत्नी हॉस्पिटल के बाहर बैठी है, पति की जली बॉडी पहचानने के लिए एक पत्थर सी बन गई है। यही जिंदगी है दोस्त। कभी कभी जो आपके पास है, उसी की सबसे कम कद्र होती है। तो तुमसे एक सवाल है, क्या तुमने आज अपनी माँ को गले लगाया? पिता से बिना किसी कारण बात की? किसी दोस्त को सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि आपको उसकी फिक्र थी? नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं अगला मौका मिले या नहीं। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, शायद कल एक तस्वीर में होंगे या तुम्हारी यादों में। इंसान जब तक जिंदा है, उससे प्यार कीजिए, कद्र कीजिए, इज्जत दीजिए, क्योंकि जब वो चला जाएगा, तब कुछ भी करके उसे वापस नहीं ला पाएंगे। यह पछतावा जिंदगी भर का बोझ बन जाएगा। तुम्हें एक बात बोलनी है, दिल से सुनना। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक सांस चल रही है, जब तक तुम्हारी आवाज गूंजती है, तब तक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लो, क्योंकि कल किसे पता तुम रहोगे या वो रहेंगे भी या नहीं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, पर भाई, ये जिंदगी बड़ी चालाक है। ये सबसे ज्यादा उन्हीं को तोड़ती है जो सोचते हैं कि सब कंट्रोल में है। कभी किसी से जरा सा गुस्सा आया तो बात करना बंद कर देते हो। कभी किसी ने गलती की तो सालों तक उसका ताना मारते रहते हो। पर एक बात सोचो, अगर कल वही इंसान हमेशा के लिए चला गया, तो क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे? क्या तुम्हारा दिल तुम्हें माफ करेगा? तुम्हें पता है ना, वो फ्लाइट जो क्रैश हुई,
उसमें एक औरत ने अपने पति से छोटी सी बात पर लड़ाई की थी। पति ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। और औरत ने गुस्से में कहा, जाओ, जैसा मन करे करो। अब वो पति कभी लौट के नहीं आया और अब वो औरत सिर्फ एक बात बोलती है, काश मैंने उसे गले लगा लिया होता। उसकी आवाज में वो दर्द है जो कभी मिटेगा नहीं। आपको नहीं लगता हम सबके साथ ऐसा हो सकता है? तुम्हारी जिंदगी में जो लोग हैं वह कोई गारंटी कार्ड लेकर नहीं आए हैं। कल उनका चेहरा ना दिखे, उनकी आवाज ना सुनाई दे, उनके नंबर पर कोई जवाब ना आए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें तब लगेगा, काश मैंने उसे प्यारे से बात की होती, काश मैंने उससे माफी मांगी होती, काश मैं थोड़ा नम्र होता, थोड़ा सच्चा होता। भाई, जब तक जिंदा हो लोगों से प्यार करो, इज्जत से पेश आओ, माफ कर दो, समझो, गले लगा लो। क्योंकि अगर किसी का दिल तुम्हें सच्चे मन से दुआ देता है तो शायद ऊपर वाला भी तुम्हें कुछ पल और दे दे जीने के लिए। उस दुआ की ताकत को कम मत समझना। भाई, तुम्हें एक बात सच में दिल से कहनी है, कभी किसी से मत रूठो, कभी अपने से लंबे समय तक बात बंद मत करो, कभी उस इंसान को इग्नोर मत करो जो बार बार तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज में वो बेचैनी है, वो प्यार है, उसे सुनो। क्योंकि तुम नहीं जानते, शायद वो आज है पर कल सिर्फ एक तस्वीर बनकर दीवार पर लटक जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर मौत कभी टाइम पूछ कर नहीं आती, वो बस आ जाती है। कभी सुबह, कभी रात, कभी एयरपोर्ट के बाद, कभी फोन कटने के तुरंत बाद। जरा सोचो, तुमने किसी से लड़ाई की थी, बात करना बंद कर दिया था और फिर अचानक एक कॉल आता है। भाई, वो अब नहीं रहा। उस समय तुम्हारे सारे ताने, सारी नाराजगी एक सेकंड में राख हो जाएगी, पर तुम्हारा दिल अंदर से चीत्कार करेगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज याद आएगी, काश मैंने माफ कर दिया होता, काश आखिरी बार गले लगा लिया होता, काश मैंने रूठने की जगह थोड़ा समझ लिया होता। वो कसक तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी। भाई, रिश्ते हमेशा मजबूत नहीं होते, इंसान हमेशा वापसी के लिए नहीं आता। तुम्हें पता है, जो लोग हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं, हम अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, सोचकर कि वो तो हमेशा हमारे रहेंगे। पर कभी कभी वही लोग अचानक चले जाते हैं और फिर सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिलता। कभी किसी को अपने घमंड की वजह से खो मत देना, कभी किसी को अपनी ईगो की वजह से दूर मत करना, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हारे पास उसकी यादें होंगी, पर वो आवाज नहीं जो कहे, चलो छोड़ो, गले लग जाओ। जब तक इंसान जिंदा है उसकी कद्र करो, क्योंकि बाद में सिर्फ अफसोस और सन्नाटा बचता है। कभी किसी से मत रूठो भाई, क्योंकि क्या पता आज का इंसान कल सिर्फ याद बनकर रह जाए। भाई, जरा सोचो, एक प्लेन आसमान से गिरता है, 300 टन का जहाज आग का गोला बनकर नीचे आता है, हर तरफ चीखें, मौत, लाशें, और फिर उसी मलबे के बीच से एक इंसान जिंदा निकलता है जिसका नाम है विशाल कुमार। रमेश सीट 11A पर बैठा वो लड़का बस इमरजेंसी गेट के पास था और उसी जगह से बच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई बचेगा, पर वो बचा। पूछो क्यों? क्योंकि शायद उस दिन उसकी किस्मत ने उसे मौत से भी छीन लिया। एक चमत्कार जिसे सिर्फ किस्मत ही कह सकते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने सब प्लान कर रखा है, तुम्हारा टाइम टेबल फुल है, लेकिन भाई, जब मौत आएगी वो सिर्फ किस्मत देखेगी, तुम्हारी प्लानिंग नहीं। तुम्हें समझना होगा, किसी की किस्मत अगर एक सेकंड को साथ छोड़ दे तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई डॉक्टर, कोई पैसा उसे नहीं बचा सकता। और अगर किस्मत एक सेकंड को साथ दे दे तो एक जलते हुए जहाज से भी कोई जिंदा निकल सकता है। तुम्हें लगता होगा तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर भाई, अगर ऊपर वाला बोले कि अब तेरा टाइम खत्म, तो लाखों रुपए की सीट बेल्ट भी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम अपने पैसों पर घमंड कर सकते हो, अपने शरीर पर इतराओगे, अपने यारों को बता सकते हो कि तुम कितने बड़े बन गए हो, पर किस्मत अगर साथ ना हो तो मौत दरवाजा नहीं खटखटाएगी, सीधा अंदर घुसेगी। इसलिए भाई, कभी घमंड मत करना, कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि किस्मत कब किसका साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। और कभी कभी अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हें मौत से भी वापस खींच लाती है। और लास्ट में तुम्हारे भाई की एक बात याद रखना कि कभी भी जिंदगी में
खुद पर ज्यादा घमंड मत कीजिए। मौत ना अमीर देखती है ना गरीब। तुम सोचते होंगे कि तुम्हारे पास बड़ी कार है, महंगे कपड़े हैं, तुम किसी कंपनी के सीईओ हो, तुम्हारे पास नाम है, रुतबा है, तो शायद जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस प्लेन में बैठे डॉक्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, विदेशी नागरिक या वह छोटे बच्चे किसी से कम थे? किसी को लगा होगा कि वह फर्स्ट क्लास में बैठा है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आग का वो तूफान आया तो ना रुतबा काम आया, ना प्रोफेशन। मौत ने ना पासपोर्ट देखा, ना बैंक बैलेंस, ना स्टेटस, बस आई और सब कुछ ले गई, पलक झपकते ही। इसलिए अगर आज आपको अपने पैसे पर घमंड है, अपनी बॉडी, अपने स्टाइल, अपने पद पर गर्व है, तो एक बात याद रखिए, कफन में जेब नहीं होती और मिट्टी में सब बराबर हो जाते हैं। जिस शरीर को तुम शीशे में निहारते हो, वही शरीर एक दिन जलकर राख बन जाएगा। जिस घड़ी को पहनकर तुम वक्त दिखाते हो, एक दिन वही घड़ी बंद हो जाएगी और तुम खुद वक्त से बाहर चले जाओगे। तुम जिन चीजों के पीछे आज पागल हो, वो चीजें उस दिन कुछ नहीं बोलेंगी जब 4 लोग तुम्हें सफेद कपड़े में ले जा रहे होंगे। तब कोई नहीं कहेगा वो लड़का बहुत अमीर था, लोग सिर्फ कहेंगे अरे चला गया, अच्छा इंसान था या नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हैं, इंसान बनिए, विनम्र बनिए और दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाइए, क्योंकि वही चीजें हैं जो मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। घमंड मत कीजिए, क्योंकि मौत आपको भी उसी जमीन में लेटाएगी जहां सब बाकी लोग जाते हैं। तुम्हारा नाम भी एक दिन बस याद बनकर रह जाएगा। बस इतनी सी सच्चाई है। इसीलिए याद रखना कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, 1 सेकंड में सब बदल सकता है। जिस चीज के पीछे आज तुम पागल हो, पैसा, शोहरत, जीत, ईगो, मौत के सामने वह सब वहीं का वहीं रह जाता है। कभी मत भूलना, जो इंसान आज तुम्हारे साथ बैठा है, कल उसकी जगह सिर्फ एक फोटो हो सकती है। इसलिए जब तक तुम जिंदा हो, अपनों को वक्त दो। आई लव यू, सॉरी, थैंक यू जैसे शब्द बोलने में देर मत करो, क्योंकि मरने के बाद कोई जवाब नहीं देता, कोई लौट कर नहीं आता। जरा सोचो, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या तुमने अपनों को जता दिया कि वह तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं? जियो इस तरह कि पछताना ना पड़े। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। गुड बाय।